ग्रंथ ऋषियों की हमारी जड़ है। उस जड़ को पढ़कर ही हम आगे का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ऋषियों ने सृष्टि का वायुमंडल पूरे पर खोज करके लिखा है और ग्रंथ भर गए हैं, पर वहाँ तक ही सत्य अधूरा है। पूर्ण सत्य कोई भी पा नहीं सकता। ज्ञान को हर समय विकसित करना होता है और विकसित करता हुआ इंसान अपने ही आत्मज्ञान पर लीन रहेगा, तब उसकी समझ में आएगा। दूसरे की समझ से हम दूसरे का ज्ञान पा सकते हैं, पर स्वयं मैं ईश्वर का ज्ञान पा नहीं सकते, क्योंकि मैं हर एक में विराजमान है, हर एक में बसा है, हर एक को ज्ञान करा रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 50, एक नंबर आता है 1, 49 पीछे में रहते हैं। वैसे ही एक सवाल का जवाब होते हैं 9। सत्य जवाब जब 8 को पसंद आए, जब सबको पसंद आता है तो उसको कहते हैं राइट। अर्थात सारी दुनिया जब उसको राइट कहेगी तो वो सवाल का जवाब राइट। पर आज तक जो भी इंसान जो भी सवाल का जवाब देता है तो उसका 8 का विरुद्ध होता है, अर्थात अष्टांग का विरुद्ध होता है, अर्थात आत्मा का विरुद्ध होता है। जो पहली क्लास बच्चा पढ़ा हुआ होता है और दूसरी क्लास पढ़ा हुआ बच्चा होता है, उसका कभी भी विवादों का अंत नहीं हो सकता। जो इंसान जितनी बड़ी क्लास पढ़ा हुआ है उसको उतना बड़ा ज्ञान होता है, पर पहली, दूसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं क्लास वालों को समझा नहीं सकता और उसकी बातें समझ नहीं सकते। यही हमारा विरुद्ध है, जो घर घर में इंसान उसी विरुद्ध पर अपने ही परिवार से उलझा हुआ है। एक सवाल पर एक व्यक्ति है, दूसरे सवाल पे दूसरा व्यक्ति है। वैसे घर के हर सदस्य अपने अपने सवाल के जवाब पर खड़े हैं और विरुद्ध लेकर मुंह मोड़ कर बैठे हैं। वैसे ही हमारे ग्रंथ है, ग्रंथों में इतने द्रोणाचार्यों की दुकानें हैं, हर एक दुकान की अलग अलग शिक्षा है और उसी अलग अलग शिक्षा पर हमारा विरुद्ध है, जबकि सत्य नहीं। सत्य को जानना है तो हमको आत्ममनन करना होगा और हमको आगे जाना होगा। जो इंसान आत्ममनन करता है, आगे जाता है, तो किसी से विरुद्ध नहीं करता और अपना लिख कर चला जाता है। पर द्रोणाचार्य उसी का एजेंडा लेकर और एक धर्म निर्माण कर देते हैं। रोज नए नए धर्मों का निर्माण होता है और आत्मज्ञान लिखने वाले लिख के चले जाते हैं। समझने की आवश्यकता तभी हो सकती है जब हमारा देश एक ही ज्ञान संसार को कराए और एक ही धर्म की शिक्षा आगे जब बढ़ती जाएगी तो हमारा क्लास आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे एक बच्चा पहली क्लास से 10वीं तक आता है तो उसको 1 से 10 की गिनती, 10 क्लासों की समझ उसके बुद्धि में होती है। उसके आगे जब 11वीं में जाता है, 12वीं में जाता है तो सारी याददाश्त होती है। वैसे ही हम जब एक जड़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तब हमारा विरुद्ध नहीं होगा। पर यहाँ पर सैकड़ों जड़ें हैं और सैकड़ों जड़ों से हम आगे बढ़ नहीं सकते और विरुद्ध में हम उलझे रहेंगे। इस उलझन को मिटाने के लिए ये धर्म की दुकानें जब बंद होगी और एक ही धर्म स्थापना होगा, तब संसार को हर सवाल का जवाब मिलेगा। ऋषियों ने प्रथम सनातन धर्म को लिखा, अर्थात संतान धर्म को लिखा। सबसे बड़ा धर्म होता है हर इंसान का। इंसान को इंसान बनकर कैसे चलना है, जब तक ये समझ नहीं है तो ईश्वर को देख के ढूंढ के क्या करेगा। इंसान जब अपना कर्म करना सीखेगा तो खुद ही भगवान बन जाएगा। इंसान खुद को भगवान बनाना नहीं चाहता, भगवान की पूजा करना चाहता है। भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई। जो मिलेगा स्वयं के सत्कर्म करने से ही स्वयं ही पा सकता है। सुख दुख की रचना हर इंसान ने की है, पर दुख की रचना क्यों की है?